If 6 men or 8 children complete one task in 24 days, then how many days will be required to complete the task for 7 men and 12 children? So इसको इजी वे में कैसे कर सकते हैं देखते हैं। यहाँ पर 6 men और 8 children की बात हो रही है। सो 6 men इक्वल टू 8 children की कैपेसिटी इक्वल रहेगी। सो यहाँ पर हम देखेंगे तो m अपॉन c मैन अपॉन चिल्ड्रन देखेंगे तो 8/6 मिलेगा, मीन्स 4/3। सो इट मीन्स m अपॉन c इक्वल टू 4/3। सो मैन की एफिशिएंसी 4 है एंड चिल्ड्रन की एफिशिएंसी यहाँ पर 3 है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ हमें फॉर्मूला मालूम है, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। सो अब टोटल एफिशिएंसी फाइंड करेंगे तो टोटल एफिशिएंसी इक्वल टू है, वहां पर लिखा है कि 7 men एंड 12 चिल्ड्रन उस टास्क को कितने दिनों, तो 7 men की एफिशिएंसी 4 प्लस 12 एंड चिल्ड्रन की एफिशिएंसी 3, दिस इज 28 प्लस 36 विल बी 64। सो एफिशिएंसी यहाँ पर आ गई हमारी 64 एंड टोटल वर्क था 6 men जो वर्क कर रहे हैं वो 24 डेज में कर रहे हैं और एफिशिएंसी है यहाँ पर 64। सो 6 इंटू मैन की एफिशिएंसी यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो 4 इंटू 24 अपॉन 64। सो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आएगा, ये आएगा 32 एंड इसको करेंगे तो 8 टाइम्स यहाँ पर कैंसिल होगा, इससे ये करेंगे तो 3 टाइम्स कैंसिल होगा एंड फाइनली ये 3 इंटू 3 मीन्स 9 डेज ये आंसर आता है इसका। तो इसमें इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन ए सी एंड डी आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 128 सेंटीमीटर स्क्वायर and its altitude is twice corresponding to the base. So what is the length of the base? यहाँ पर हमें मराठी में लिखा है कि हाइट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम देखेंगे तो हाइट की बात कर रहे हैं और बेस की बात कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले पैरेललोग्राम कैसा रहता है ये मालूम होना चाहिए। पैरेललोग्राम इस तरह का रहता है और यहाँ पर इन्होंने बोला है कि इसका बेस जो है इसको हम ए बी सी एंड डी बोलते हैं। तो बेस एक्स है तो इसकी जो हाइट है वो 2x हो जाएगी एंड वी नो दैट एरिया इक्वल टू होता है बेस इनटू हाइट। ये फॉर्मूला हमें मालूम होना चाहिए। सो एरिया यहाँ पर गिवन है हमें 128 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड बेस इज x एंड हाइट इज 2x। इसको सॉल्व करने के बाद हमें इसका रिजल्ट मिल जाएगा। सो यहाँ पर देखेंगे तो 128 मीन्स इसको ऐसे लिखें 2x स्क्वायर इक्वल टू 128। सो x स्क्वायर इक्वल टू 128 अपॉन 2
एंड यहाँ से एक्स स्क्वेयर इक्वल टू मिलता है 64 एंड एक्स इक्वल टू अंडर रूट 64 एंड एक्स की वैल्यू यहाँ पर 8 मिलती है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट बन जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आएगा एंड ऑप्शन ए बी एंड सी आर इनकरेक्ट इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर है देयर आर फ्लावर्स इन द बास्केट which are to be distributed to 5 persons standing in row. The second person received half of the number flower given the first person, and the third person received the half of the number flower received second person, and the fourth person received the half of number of flowers third person, and half of received the fifth person। कुल मिला के यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो 5 पर्सन्स हैं एक रो में खड़े हैं। सपोज हमने यहाँ पर 5 पर्सन्स को लिखा एक रो में खड़े हैं और वो बोल रहा है कि ए को जो फ्लावर मिले हैं उसके आधे बी को मिलेंगे, उसके बाद सी को मिलेंगे, उसके आधे डी को मिलेंगे और उसके आधे ई को मिलेंगे। एंड लास्ट में जो की वर्ड है यहाँ पर ये है फिफ्थ पर्सन को सिर्फ एक फ्लावर मिलता है, उसके बाद कोई फ्लावर वहां पर रिमेन नहीं रहता है, मतलब इसको मिला एक। अब डी को मिला था उससे आधा इसको मिला तो डी को 2 मिले, इसका मतलब सी को 4 मिले, इसका मतलब बी को 8 मिले, इसका मतलब ए को 16 मिले। सो टोटल फ्लावर्स इक्वल टू आएगा 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, दिस इज 31। ऑप्शन ए करेक्ट आएगा, ऑप्शन बी सी एंड डी इनकरेक्ट बन जाएंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन का कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर है इफ मीन एंड मीडियन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 20 एंड 22 रेस्पेक्टिवली देन मॉड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विल बी। यहाँ पर हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। मॉड इक्वल टू रहता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। हमें मॉड फाइंड करना है। 3 मीडियन इज गिवन 22 माइनस 2 इंटू मॉड इज 20, दिस इज 66 minus 40 will be 26. So option C correct. Option A, B and D are incorrect in this question.